जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT कक्षा 3 विषय हिंदी भाषांजलि पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पाठ 13 एक कविता है। कविता का नाम है होली। तो इस कविता को पढ़ने से हमें क्या क्या समझ में आता है? तो इस कविता को पढ़ने से हमें समझ में आता है कि जब होली आती है या फिर कोई भी पर्व त्यौहार आता है तो सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं। ठीक है। जैसे होली की बात करें तो होली में सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल डाल लगाते हैं, रंग डालते हैं। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे के खुशी में शामिल होते हैं, सभी एक दूसरे से खुश होते हैं। ठीक है। सारे लोग झगड़े झंझट भूल जाते हैं और सभी खुशी खुशी इस पर्व को मनाते हैं। चलिए हम लोग करते हैं बच्चा इसके प्रश्न उत्तर को। तो प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न यहाँ पे है, होली किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, होली फागुन के महीने में मनाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे हिंदी महीनों के नाम लिखना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फागुन। क्या लिखेंगे? फागुन लिखेंगे। खा प्रश्न है, आपके यहाँ कौन कौन से पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं? तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा बच्चा कि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, होली, सरस्वती पूजा, रक्षाबंधन। आप लोग और भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, सरहू लिख सकते हो, मकर संक्रांति लिख सकते हो, भैया दूज भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे और त्यौहार आप लोग यहाँ पे अपने से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इतना लिखवा दिया हूँ। गा प्रश्न यहाँ पे है, आपके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, क्या आप इन्हें आपस में बांटकर खाना पसंद करेंगे? क्यों? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, हाँ, मुझे आपस में बांटकर खाना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ बांटकर खाओगे तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। जब आप अपनी चीज़ें अपने दोस्तों को दो, फिर आपके दोस्त भी अपनी चीज़ आपको दें, तो इस तरह में क्या होता है, मेल जोल बढ़ता है, आपकी दोस्ती और भी अधिक गहरी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, मुझे आपस में बांटकर खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न को करते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग नोट कर रहे हो ना? ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनका संबंध जिन पर्व त्यौहार के साथ है उनके सामने लिखिए। जैसे होली, तो होली के दिनों में क्या क्या होता है? क्या होली के दिनों में सेवइयाँ, पटाखे, गुलाल। तो यहाँ से हमें एक शब्द मिला गुलाल, क्योंकि होली में हम लोग गुलाल और अबीर से खेलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अबीर और दूसरा में लिखिए इधर गुलाल। दीपावली, तो दीपावली में हम लोग क्या क्या करते हैं? दीपावली में पटाखे जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पटाखे और दीपक। दीपक को दिया भी बोलते हैं, तो यहाँ पे दीपक लिखिएगा। फिर दे रखा है ईद। ईद में हम लोग क्या करते हैं? ईद में हम लोग सेवइयाँ खाते हैं और चाँद को देखते हैं। तो ये सेवइयाँ और चाँद लिखेंगे। क्रिसमस में क्रिसमस पेड़ और प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हमें क्रिसमस पेड़ भरना है और प्रार्थना। तो ये आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? होली में अबीर और गुलाल। दीपावली में पटाखे और दीपक। ईद में सेवइयाँ और चाँद। क्रिसमस में क्रिसमस पेड़ और प्रार्थना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे अंदर, अंदर का उल्टा क्या होगा? अंदर का उल्टा होगा बाहर, तो यहाँ लिखेंगे बाहर। गर्मी, गर्मी का उल्टा क्या होगा? गर्मी का उल्टा होगा ठंडी। देखिए गर्म रहता तो लिखते हो ठंड, लेकिन गर्मी है तो लिखेंगे ठंडी। बुरा, बुरा का विलोम क्या होगा? बुरा का होगा अच्छा, तो यहाँ लिखिए अच्छा। बढ़ना, बढ़ना का उल्टा होगा घटना, तो लिखेंगे घटना।
फुनगी, फुनगी का होगा जड़। देखिए फुनगी मतलब होता है कि किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची चोटी, उसको बोलते हैं फुनगी। और सबसे नीचे क्या होता है? जड़। फुनगी को आप लोग चेतन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर है नीचे, नीचे का क्या होगा? नीचे का होगा ऊपर। आज, आज का होगा कल। गुलामी, गुलामी का होगा आज़ादी। तो अंदर का बाहर, गर्मी का ठंडी, बुरा का अच्छा, बढ़ना का घटना, फुनगी का जड़, नीचे का ऊपर, आज का कल, गुलामी का आज़ादी। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सही कथन में सही तथा गलत कथन में गलत का निशान लगाइए। होली के समय ठंड कुछ घट जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि होली जब आती है तो ठंड कुछ घट जाती है। जैसे कविता में भी पढ़े होंगे कि ठंड घटता अंदर बाहर अच्छा लगता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। खा में है, होलिका दहन दिन में किया जाता है। आपने होलिका दहन देखा होगा, तो क्या होलिका दहन दिन में करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये कथन गलत है, तो इसमें आप लोग गलत कर दीजिए। गा है, रंग डालने की आज़ादी सभी पर्वों में होती है। नहीं जी, रंग डालने की आज़ादी सभी पर्वों में नहीं होती है, सिर्फ होली में होती है। क्योंकि हम लोग रंग डालने के बाद क्या बोलते हैं? बुरा ना मानो होली है। कहीं आप दीपावली में चल जाओ और रंग डाल के बोलो बुरा ना मानो दीपावली है, पिटाई हो जाएगी फिर। या फिर आप लोग दुर्गा पूजा में चल जाओ, उसके बाद रंग डाल के बोलो कि होली है, बुरा ना मानो दुर्गा पूजा है, तो आपकी कुटाई भी हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ होली में ही रंग डालने की आज़ादी होती है। घा है, पर्वों में हम झगड़े झंझट भूल जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पर्व में हम सारे झगड़े झंझट भूल जाते हैं, सभी लोग एक साथ खुशियाँ मनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है, होली कहने पर आपके मन में कौन सी बातें आती है? सोचिए और लिखिए। तो इसमें लिखोगे, होली कहने पर मेरे मन में तरह तरह के रंग बिरंगे गुलाल, रंग, पिचकारी की बातें आती है। ठीक है, जब भी आप होली के बारे में सोचो तो होली में क्या करते हैं हम लोग? एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। उसी प्रकार आपके मन में एकदम लगेगा कि मानो हम लोग इस प्रकार होली खेल रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, होली के अलावा किसी दूसरे त्यौहार के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे, हम लोग दीपावली खुशी खुशी मनाते हैं, हम लोग दशहरा खुशी खुशी मनाते हैं, हम लोग सरस्वती पूजा खुशी खुशी मनाते हैं। आप लोग और भी लिख सकते हो, सरहुल खुशी खुशी मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, दीपावली में दिए जलाते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो और 2-3 लाइन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, काम वाले शब्दों के पीछे कर जोड़ने से इस प्रकार शब्द बनते हैं। जैसे सुन प्लस कर सुनकर, जोड़ प्लस कर जोड़कर। इसी प्रकार आप कुछ अन्य शब्द बनाकर यहाँ लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पहले आप लोग लिखिए, बोल जोड़ कर बराबर बोल कर, देख जोड़ कर बराबर देख कर, दौड़ जोड़ कर बराबर दौड़ कर। उसके बाद लिखेंगे, चल जोड़ कर बराबर चल कर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बोल कर, देख कर, दौड़ कर और चल कर। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, और अभी आप लोग अपने से सोच कर सकते हो। अगला प्रश्न, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को रेखाओं से मिलाइए। जैसे टपका, टपका का मतलब क्या होता है? टपका का मतलब होता है गिरा। जैसे आम टपका यानी आम गिरा। होड़, होड़ का मतलब क्या होता है? होड़ का मतलब होता है मुकाबला। ठीक है, आपस में होड़ लगी है यानी आपस में मुकाबला हुआ है। निमंत्रण, निमंत्रण को बोलते हैं न्योता, निमंत्रण गया है यानी न्योता दिया गया है। बिसरे, बिसरे का मतलब भूले, मिलते जुलते। लपटे, लपटे यानी ज्वाला, इतनी ऊपर लपटे जाएं जितने ऊपर पेड़ों की फुनगी, है ना, यानी ज्वाला। चोटी, चोटी का मतलब
फुनगी, चोटी यानी किसी भी पहाड़ की सबसे ऊपरी जो शिखर सबसे ऊपरी बिंदु होता है उसे बोलते हैं चोटी, तो उसे हम लोग फुनगी भी बोलते हैं यानी सबसे ऊपर। मज़ा, मज़ा यानी मस्ती। तो यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सही शब्द पर घेरा लगाइए। अब सूरज में हर्षऊ होगा कि दीर्घऊ, तो हर सूरज दीर्घऊ होगा इधर से। ऊपर हर्षऊ की दीर्घऊ, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, दीर्घऊ, दीर्घऊ में करेंगे। आज़ादी की आज़ादी, आज़ादी होता है आज़ादी नहीं। इतने कि इतने, इतने होगा तो इतने में करेंगे। ऊंची या ऊंची, ऊंची होता है। उनकी या उनकी, उनकी होता है। तो यहाँ पे आप लोग घेरा कर लीजिए बच्चा। सूरज इधर से होगा ऊपर, आज़ादी, इतने, ऊंची और उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। घेरे में से ढूंढकर मिलते जुलते शब्दों का जोड़ा बनाइए। एक आपके समझने के लिए बना दिया गया है। तो देखिए, खान, खान का होगा पान। अंतिम शब्द को अंतिम अक्षर को देखिए, यहाँ पे ना है तो ना। आस, तो आस का यहाँ पे क्या होगा, पास। देखिए अंतिम अक्षर सा है, यहाँ पे भी सा है, तो आस का पास। मेल, मेल का लास्ट में ला किसका है, यहाँ पे ला, ला यहाँ पे ला। मेल का जोल। भेद, भेद भाव। देखिए ये एक जैसा नहीं है अंतिम में, लेकिन एक साथ ये पढ़ोगे तो अच्छा रहता है, जैसे भेदभाव। फल, फल का फूल, फल फूल एक साथ बोलते हैं। नाच, नाच गान, नाच गान हो रहा है। झगड़ा, झगड़ा का झंझट, झगड़ा झंझट। भूले, भूले का बिसरे। तो खान पान हो गया। आसपास देखो, मेलजोल बढ़ाओ, भेदभाव मत करो, फल फूल ले आओ, नाच गान करो। झगड़ा झंझट, झगड़ा झंझट मत करो, भूले बिसरे। तो ये आप लोग मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि पंक्तियाँ जोड़िए और कविता को पूरा कीजिए। होली में हम रंग लगाते हैं, ईद में क्या करते हैं, ईद में हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बधाइयाँ देते हैं। दिवाली में पटाखे जलाते हैं और क्रिसमस में खुशियाँ मनाते हैं। होली में हम रंग लगाते, ईद में हम बधाइयाँ देते, दिवाली में पटाखे जलाते हैं, क्रिसमस में खुशियाँ मनाते हैं। तो ये आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। तो इतने ही प्रश्न थे, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट किया आपने, वेरी गुड। तो इतने, इस वीडियो को इतने ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 14 के प्रश्न उत्तर। तब तक आप उस पाठ को अच्छे से पढ़ के आइएगा। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चा, 10 बार पढ़िएगा तो आपको ये कविता आपके याद हो जाएगी। और बताइए कितने बच्चों ने खूब मज़े हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है, ये कविता को याद कर लिया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।